नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वीरेंद्र बिष्ट और आज हम एक एप्पल ऑर्चर्ड में, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से अगर देखा जाए तो खेती का ट्रेंड बदला है। जो पुराना एप्पल था वो उसकी मात्रा थोड़ी घटी है और किसानों ने नए तरह के प्रयोग किए हैं। खास तौर पर रामगढ़, नैनीताल और मुक्तेश्वर वाला जो एरिया है वहाँ पर इस तरह का प्रयास हुआ है। मेरे सामने हैं प्रगतिशील किसान लाखन नेगी। इन्होंने भी एक नया प्रयोग किया और अच्छा उत्पादन एप्पल का शुरू हुआ है। लाखन भाई, किस तरह का ये प्रयोग था और आज किस ओर देख रहे हैं इसे? देखिए, ये सरकार की जो एप्पल मिशन के तहत हमने शुरू में स्टार्ट किया था। एक छोटा सा 1000 पेड़ हमने कहीं ऊपर लगाए थे, तो यहाँ पर मैंने करीब मेरे 8000 पेड़ उसके बाद हमने मंगाए थे हाई डेंसिटी एप्पल के। तो यहाँ पर ये किसानों को एक मोटिवेशन मिले कि यहाँ पर किसान कहते हैं इसमें काफ़ी लागत है और काफ़ी मेहनत है। मेहनत और लागत तो हर चीज़ में, पर एक बार अगर आपका बगीचा खड़ा हो गया 3 या 4 साल आपको काफ़ी मेहनत करनी है और लागत भी अच्छी खासी आ रही है इसमें। तो जो हमारे काश्तकार हैं, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, उन लोगों के पास काफ़ी जो भूरा डेलिशियस की मात्रा काफ़ी होगी, तो वो पेड़ों को काट नहीं सकते हैं। तो हर साल 100-100, 50-50 पेड़ करके इसको डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पर आगे देख भी रहे हैं कि हमने किस तरीके से ये टेक्निक हमने डेवलप की। जैसे हमारा पानी के लिए यहाँ पर ड्रिपिंग है और वेंडिंग है और तारों से कैसे पेड़ों को रोका जाता है, फलों को कैसे रोका जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर उनको गाइडेंस भी कर दे रहे हैं काश्तकार लोगों को। एक चीज़ है कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम आय दोगुनी कर देंगे, क्या किसान अपने हाथ से अपनी आय दोगुनी कर सकता है इस खेती पे जाके? बिल्कुल, हमारा जो काश्तकार है काफ़ी कर्मठ है, पर सरकार की कुछ नीतियाँ हैं कि जो पेड़ आए, अभी जो उद्यान विभाग से काफ़ी जो पेड़ लगाए लोगों ने, तो आप देखेंगे उनका फल काफ़ी ख़राब हुआ है और वो दाना पता नहीं कौन सा है। हमारे पेड़ों में और उनके जो फल आए उनमें काफ़ी अंतर है, धरती आसमान का फर्क है। तो मेरी यही सरकार से वो है कहते निवेदन कि काश्तकारों को अच्छे पेड़ दिलाए जाए, क्योंकि काश्तकारों को अगर सरकार पेड़ देगी तो नहीं तो उनका मनोबल गिर जाएगा। मार्केटिंग के लिए क्या करना होगा सरकारों को? मार्केटिंग के लिए जैसे ये हमारा जो एप्पल है कि यहाँ पर जो कृषि मंडी की बात हुई थी कि धानाचूली पर कृषि मंडी खोली जाएगी करके, अगर यहाँ पर नज़दीक में कोई कृषि मंडी खोली जाए तो हमारे काश्तकारों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी फल हमारा जो काश्तकार लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, ओलावृष्टि से ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे कि आसपास हमारे रामगढ़ प्लांट नहीं है, तो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट अगर यहाँ पर खोले जाए तो जो हमारा दागी जो फल है, चिड़िया का खाया हुआ, ओले से बर्बाद हुआ जो दागी फल है, जो मंडी में आड़ती कह रहे हैं मत भेजो, तो वो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा तो उसको 15 से 20 रुपये किलो आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। एक योजना आपकी ये भी है कि गांव के जो गरीब लोग हैं उनको भी इस खेती से जोड़ेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे। किस तरह हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, अभी जो पारंपरिक खेती है उसी तरफ सारे लोग हैं, तो कैसे जोड़ पाएंगे इस चीज़ से ताकि आने वाले दिनों में जो यहाँ का जो सेब है वो अपनी पहचान बनाए? देखिए, आज की डेट में जो भूरा डेलिशियस आया है कि एक हमारे गांव से ही सदमुगा का एक गांव है, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो आज पूरे क्षेत्र में भूरा डेलिशियस इतनी मात्रा में फैल चुका है, तो एक वो धीरे से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से जो मैं नर्सरी तैयार कर रहा हूँ कि काश्तकारों को 10-10, 20-20, 50-50 पेड़ ले जा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि अच्छा फल आ रहा, तो उनसे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे लेवल पर यहाँ पर नर्सरी की एक पौधा नर्सरी तैयार करने की मेरी जी जान से कोशिश है कि काश्तकार भाइयों को अच्छे नस्ल के पौधे मिले। किसानों को पारंपरिक छोड़ के आना होगा इस ओर? बिल्कुल। अगर देखिए, हिमाचल हमसे आगे क्यों है, क्योंकि हिमाचल टेक्निकल खेती कर रहा है, हम स्मार्ट खेती कर रहा है। हमारे काश्तकार लोग आप देखेंगे बहुत हार्ड वर्किंग है, करीब 24 घंटे में से 12-13 घंटा खेतों में ही रहता है, फिर भी उसका आय उतनी नहीं हो पा रही है। और जो हिमाचल के जो काश्तकार हैं वो 4 से 5 घंटे खेतों में रहते हैं, क्योंकि टेक्निकल विधि से, वो वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्निकल वैज्ञानिक विधि द्वारा अगर खेती करी जाए, स्मार्ट खेती की जाए, तो हम आने वाले समय में इसको यहाँ एक बड़ा उत्पादन सेब का कर सकते हैं। किसानों को जोड़ना चाहिए ऐसे सेंटर से ताकि किसान सीख भी सकें और नई प्रोसेस का सेब उगा सकें। जी, सरकार अगर कोशिश करे, सरकार द्वारा कई योजनाएं तो आई, पर धरातल पर वो जीरो है, क्योंकि पेड़ों का कोई, सरकार ने, उद्यान विभाग ने पेड़ तो दे दिए, पर उन पेड़ों में फल कैसा आ रहा है और कहाँ पर लगाना चाहिए, किस हाइट पर कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, हाई डेंसिटी एप्पल, क्योंकि हाइट पर 5000 फीट पर कौन सा लगता है, 5500 फीट से ऊपर कौन सा लगता है, 6000 फीट से ऊपर कौन सा लगता है, 8000 फीट पर ऊपर कौन सा लगता है, क्योंकि कई हाइट हमारे जैसे हरतोला है, सदमुगा है, धानाचूली है, ये 7500 फीट से हाइट के ऊपर है। तो अलग अलग हाइट के हिसाब से ये पेड़ है। तो वो मोटिवेशन सरकार की तरफ से, वो जो काश्तकार को देना चाहिए, वो मतलब उद्यान विभाग की तरफ से नहीं बताया जा रहा है।
तो और किस तरह की संभावनाएं दिखती हैं इस वाली खेती में? और जो पारंपरिक सेब की खेती है वो उसके पेड़ पुराने हो चुके हैं तो उत्पादन भी घट रहा है। इसका उत्पादन आप 4 साल के इर्द गिर्द 3 साल 2 साल से ले सकते हैं। तो किस तरह से फायदा जनरेट करता है ये आय को? देखिए, आज की डेट में जो भूरा डिलीशियस जो हमारा फैनी है, फैनी को तो बिल्कुल रेट मिल ही नहीं रहे, भेज ही नहीं, तोड़ ही नहीं रहे लोग। तो जो भूरा डिलीशियस है 300-400 रुपये डब्बा बिक रहा है हल्द्वानी मार्केट में, और हमारा जो ये सेब है 1000 रुपये से ऊपर बिक रहा है। तो आय स्वतः ही दुगनी होनी है कि मेहनत एक बार लग रही, पर एफर्ट लग रहा। तो अगर काश्तकार लोग भाई इस लाइन में इस विधि से खेती करेंगे तो भविष्य उनका उज्जवल होगा। सरकार से ज्यादा अगर खुद किसान मेहनत करे तो अपनी आय खुद दोगुनी कर सकता है। देखिए, सरकार की कई योजनाएं आती हैं, आप धरातल पर देखेंगे तो धरातल पर एक काश्तकार को ही मेहनत करनी पड़ती है। काश्तकार को ही अपनी विधि से, अपनी जो लोकल में जो देखा देखी होती है ना हमारे पहाड़ों में, कि उसने लगाया, उसका बगीचा ऐसा हो रहा, तो देखा देखी काम होता। तो ये देखा देखी काम में ही हमारा आने वाले समय में यह रामगढ़ ब्लॉक सेब का अच्छा उत्पादन करेगा। एक चीज है कि जब कोई जगह पर इस तरह की खेती होती है, स्मार्ट खेती, तो उसके बाद दूसरा भी किसान सोचता है कि मुझे भी ये करना चाहिए क्योंकि मेरे पड़ोसी ने कर दिया है। होता क्या है, सरकार जो अपनी चीज़ों को दिखाती है वो एक बड़े लेवल पे दिखाती है, बड़े फार्मर को दिखाती है। किसान ये सोचता है कि उसके पास तो पैसा है, मैं कैसे करूं। किसानों को ऐसे ही आइडिया देने चाहिए कि छोटे स्तर पर चीज़ें हों। देखिए, यहाँ पर जो है ना, बड़ा यहाँ छोटा किसान नहीं है हमारे क्षेत्र में। हमारे वहाँ जो भी किसान कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, 20 नाली से ऊपर ही है, 50 नाली, 100 नाली, 150 नाली। छोटा काश्तकार नहीं है, पर आय न होने की वजह से वो गरीब का गरीब ही है। तो जमीन काफ़ी है काश्तकार के पास, तो मोटिवेशन नहीं है। सरकार की योजनाएं तो आती हैं, तो टीवी पे दिखाया है उन्होंने, वहाँ इतना बड़ा एप्पल बागान लगा दिया, इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। धरातल पर अगर आप जाके देखेंगे, आप जैसे कर्मठ पत्रकार लोग जो धरातल पर जाके देखते हैं कि उन पेड़ों की, जो सरकारी उद्यान विभाग से जो पेड़ मिले हैं, उनकी हालत आप देखेंगे तो आप वो स्टोरी आपके हमारे लिए, हमारे जो सरकार को चिताएगी, हमारे जन नेताओं को चिताएगी। तो ये थे लागन नेगी, जिन्होंने कई एकड़ में इस तरह का बागान शुरू किया है और उसके बाद आय भी अच्छा अर्जित किया है। लेकिन जिस तरह से लाखन खुद सोचते हैं कि अगर इस तरह का प्रयोग लोग करें, स्थानीय लोग करें, किसान करें, तो आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी तक लाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको रिस्क, कहा भी जाता है नो रिस्क नो गेम। अगर रिस्क लेंगे तो आपका गेम भी बनेगा और आपकी आय भी अच्छी होगी। नमस्कार।